श्री गणेशाय नमः। तो बंधुओं, जब इस प्रकार से सभी नागों ने माता जरत्कारु से अनुरोध किया, तब दया के वशीभूत होकर के माता जरत्कारु ने अपने पुत्र आस्तिक को राजा जन्मेजय के यज्ञ में भेज दिया। आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर के मुनि महाराज ने अपनी सम्मोहन शक्ति के द्वारा यज्ञ नारायण की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। उसी समय आसमान में इंद्र और इंद्रासन के सहित सभी को तक्षक आता हुआ दिखाई दिया। तब आचार्य राजा जन्मेजय से कहने लगे कि महाराज, आपका मनोरथ पूर्ण हुआ। वह देखिए, आकाश मार्ग से इंद्र और आपका शत्रु तक्षक दोनों चले आ रहे हैं। राजा जन्मेजय जब आकाश की तरफ देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही अपार हर्ष हुआ, क्योंकि उनका परम शत्रु तक्षक नाग, जो कि इंद्र की सिंहासन से लिपटा हुआ था, वह इंद्र और उसकी सिंहासन के सहित आकाश मार्ग से चला आ रहा था। तब राजा जन्मेजय अपार हर्ष के वशीभूत होकर उपस्थित ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषिगणों, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। आप सबके मन में जो भी कामना है निश्चय ही मुझसे कहें। मैं आपकी उस प्रत्येक कामना को अवश्य ही पूर्ण करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब ऋषियों ने अपनी अपनी कामनाएं बताई। किसी को कोई दान चाहिए था, किसी की और अन्य दूसरी कामना थी। सबकी कामनाएं राजा जन्मेजय ने पूर्ण की। तब राजा जन्मेजय आए हुए आस्तिक मुनि से भी कहने लगे, हे मुनि महाराज, आप अपनी कामना भी बताएं। आप क्या चाहते हैं? मैं निश्चय ही आपकी भी कामना पूर्ण करूँगा। तब आस्तिक मुनि कहने लगे कि महाराज, विचार के कहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में बदल जाएं। तब जन्मेजय कहने लगे, हे महर्षि सुनो, अभी कुरुवंशियों का रक्त पानी नहीं बना है। कुरुवंशी एक बार जो भी कह देते हैं उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आप मांग करके देखिए, आपकी कामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यह कुरुवंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा करता है कि आपकी कामना मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। हे महान ऋषिवर, क्या आपने हमारे कुल में उत्पन्न परम प्रतापी देवव्रत का नाम नहीं सुना? क्या आपने गांडीवधारी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव अथवा युधिष्ठिर का नाम नहीं सुना, जिन्होंने अपने प्राण रहते अपनी प्रत्येक प्रतिज्ञा को पूर्ण किया है? मैं भी उन्हीं का वंशज हूँ। महाराज, आपके मन में जो भी कामना हो वो कामना मेरे सामने स्पष्ट रूप से कहें। मैं आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तब आस्तिक मुनि हंसते हुए कहने लगे, बड़ी छोटी सी कामना है महाराज मेरी। जन्मेजय कहने लगे, आप एक बार मेरे सामने कहें तो सही महाराज, मैं आपकी प्रत्येक कामना को पूर्ण करूँगा। तो आस्तिक मुनि कहने लगे कि आप यह जो सर्प यज्ञ करवा रहे हैं,
आप इसे यहीं पर बंद कर दें। बस यही कामना है, जरा सी कामना है महाराज। आस्तिक मुनि के इतना कहते ही चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा हो गया। जन्मेजय बड़े असमंजस में हो गए। मैंने मुनि महाराज को क्या कह दिया और इन्होंने क्या मांग लिया। लेकिन मुंह से निकला हुआ वचन जो एक बार निकल जाता है वापस नहीं आता है। मुनि महाराज से कह दिया कि आपकी कामना मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। सर्पेष्टि यज्ञ मुझे बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुनि महाराज को वचन दिया है। राजा जन्मेजय ने घोषणा कर दी कि यज्ञ अब यहीं पर पूर्ण मान लिया जाए, क्योंकि हमने मुनि महाराज को वचन दिया है कि इनकी जो भी कामना होगी हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे। महाराज श्री की कामना है कि सर्प यज्ञ यहीं पर बंद हो जाए। जैसे ही राजा जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ के समाप्ति की घोषणा की, वैसे ही तक्षक परम प्रसन्न हुआ, दोनों हाथ जोड़कर राजा जन्मेजय की शरण में आ गया। उसने अपने सभी नागबंधुओं को बुलाया। सबने महाराज जन्मेजय की स्तुति की और उनकी अधीनता स्वीकार की। उस समय नागराज तक्षक ने भी ऐसी घोषणा की कि जो प्राणी प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न काल, दिन या रात्रि में जब भी समय मिले, उस समय यदि राजा जन्मेजय, माता जरत्कारु जिनका एक नाम माता मनसा देवी भी है, और आस्तिक मुनि का जो प्राणी स्मरण करेगा उसे नाग जाति का विशेष भय नहीं रहेगा। हमारा भी सभी बंधुओं से निवेदन है कि यह जो हमने राजा जन्मेजय और माता जरत्कारु तथा आस्तिक मुनि के नाम बताए हैं, इन्हें प्रातःकाल अथवा सायंकाल दोनों समय या दोनों समय आपको समय ना मिले तो कम से कम एक समय जरूर इनके 5, 7 अथवा 11 या 21 नाम हमें लेना चाहिए। पुराणों में ऐसा बताया है कि जो प्राणी ऐसा करता है उसे नाग जाति का भय नहीं रहता है। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरे को सुनाता है उसे भी नाग जाति का भय नहीं होता है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष इसी कथा प्रसंग से मिलता हुआ दूसरा प्रसंग हम आने वाले भाग में आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।